हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो जैसे हम लोग पर डे की तरह 20 क्वेश्चंस पर डे जैसे हम लोग कवर करते हैं प्रीवियस ईयर जो जेएसएससी जेई में पूछा गया है सीबीटी मोड वाला, तो उसी तरह से आज भी हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशंस हुआ था उसका हम लोगों का 80 क्वेश्चंस कवर हो चुका है और 40 क्वेश्चंस जो है जनरल नॉलेज का, जिसमें कि जीके जीएस रीजनिंग रहेगा, वो अब हम लोग कवर करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस जेएसएससी जेई में सीबीटी मोड में पूछा गया है। लेकिन जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस है, जो 40 क्वेश्चंस है, तो वो आपका सीजीएल एग्ज़ाम हो या फिर जितनी भी जेएसएससी की अपकमिंग एग्जामिनेशंस है, तो उसमें भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये सिर्फ जेएसएससी जेई के लिए ही बेनिफिट्स नहीं होगा, बाकी जितनी भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस है, जैसे जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, रीजनिंग वगैरह सब रहेगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न है और सिलेबस है, ये आपका बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंट हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। तो ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ये जेएसएससी के जो जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशंस हुआ था सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसमें पूछा गया। हालांकि इसका रिजल्ट तो नहीं आया क्योंकि नियोजन नीति कैंसिल हो गया। तो हम लोग पूरा कवर करेंगे 4 शिफ्ट में। सिविल का एग्जामिनेशन हुआ था, फिर 2 शिफ्ट में मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रिकल का भी 1 या 2 शिफ्ट में हुआ था। सबका क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का और जीके जीएस रीजनिंग का कवर करेंगे। तो हम लोग डिटेल्स में एक एक करके एक एक पार्ट का 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग का हो या जीके जीएस रीजनिंग जिसका भी हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक एक क्वेश्चन जो है अच्छे से कवर हो जाए, ताकि जो थर्ड टाइम्स एग्जामिनेशंस होगी जेएसएससी जेई की, और कोई भी सीजीएल वगैरह और सीएचएसएल इंटरमीडिएट लेवल या फिर कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है, उसमें से जो रीजनिंग जीके जीएस होगी वो सब बेनिफिट्स होगा आपको। ये वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेएसएससी जेई में पूछा गया, क्योंकि इसी पैटर्न का वो भी एग्जामिनेशंस होने वाला है आपका, जो जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज, रीजनिंग और जनरल साइंस का होने वाला है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनरल नॉलेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंजीनियरिंग हम लोग 80 क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट का कवर कर चुके हैं। 20 क्वेश्चंस हर एक पार्ट में करते हैं हम लोग, तो इस पार्ट में भी 20 क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि एक शिफ्ट में जो पेपर 1 और पेपर 2 जो हुआ था, तो 2 शिफ्ट में हुआ था। एक शिफ्ट में 120 क्वेश्चंस, फिर दूसरे शिफ्ट में 120 क्वेश्चंस, तो 120 क्वेश्चंस रहता है। तो 6 पार्ट होगा एक शिफ्ट का हमारा। तो इसके बाद फिर जब ब्रांच पेपर करेंगे तो पेपर 2 सबका हम लोग डिटेल्स में एक एक करके करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अगस्त 2022 हु वॉन इंडियाज फर्स्ट इवर मेडल इन जूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। तो आप ये सिर्फ मत देखना कि जूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप किसने जीता था, यहाँ पर यह भी पूछा गया कि इन अगस्त 2022, अगस्त 2022 में कौन फर्स्ट इवर मेडल जूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीता था। तो ऑप्शन है लिंथोई चानम्बम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लिंथोई चानम्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिलीजियस मूवमेंट एमंग दी ओरांव वाज इनिशिएटेड बाय जत्रा ओरांव बिशुनपुर पुलिस स्टेशन इन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ था, जिसको ओरांव मूवमेंट बोलते हैं हम लोग, तो किसके द्वारा कब हुआ था, जो कि इनिशिएटेड किया गया था किसके द्वारा, जत्रा ओरांव के द्वारा, और ये बिशुनपुर पुलिस स्टेशन की तरफ इनिशिएटेड किया गया था। मूवमेंट जो हुआ था जत्रा
उरांव के द्वारा इनिशिएटेड किया गया था और मूवमेंट इसका जो हुआ था बिशुनपुर पुलिस स्टेशन की तरफ हुआ था। ये कौन सा मूवमेंट था? रिलीजियस मूवमेंट। तो ये कब हुआ था पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1914 ईस्वी में जत्रा उरांव के द्वारा जो बिशुनपुर पुलिस स्टेशन की तरफ रिलीजियस मूवमेंट हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में है क्योंकि टेक्निकल एग्जामिनेशन से, इसलिए तो यहाँ पर हम हिंदी में भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी चेरुथोनी डैम एंड मेटर डैम आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली। तो चेरुथोनी डैम कहाँ स्थित है पूछ रहा है, लोकेटेड कहाँ लोकेटेड है, वो केरला में है, और मेटर डैम जो है ये कहाँ पर स्थित है, वो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। तो अभी बतलाया हमने चेरुथोनी डैम जो है वो कहाँ पर है, केरला में है, और मेटर डैम जो है ये तमिलनाडु में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज द ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया। तो कौन सा 5-year प्लान के थ्रू ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया? तो कौन सा लॉन्च किया गया था? 4th 5-year प्लान जो है इसके थ्रू ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी ऑफ लोकसभा वाज एडॉप्टेड बाय द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑन। क्वेश्चन समझते हैं एक बार फिर से हिंदी में। इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की इंडिया के पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था में द फर्स्ट एस्टीमेट्स कमेटी, पहला जो एस्टीमेट्स कमेटी लोकसभा का था वो किसके द्वारा एडॉप्टेड किया गया था? प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा जो भी किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। तो वो कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1950 ईस्वी को किया गया था। एक बार आपको फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स भारतीय संसदीय व्यवस्था में फर्स्ट एस्टिमेटेड कमेटी जो लोकसभा का किया गया था वाज एडप्ट किया गया था, मीन्स स्वीकार किया गया था प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा। तो वो कब किया गया था? 3 अप्रैल 1950 ईस्वी को। एक बार फिर से हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, कि इसमें ये पूछ रहा है कि प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा जो एडॉप्ट किया गया था एस्टीमेट कमेटी लोकसभा का, तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू, तो वो कब किया गया था? 3 अप्रैल 1950 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट 3D printed human cornea with LV Prasad Eye Institute, LVPEI, and the Center of Cellular and Molecular Biology CCMB। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी डेवलप किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो आपको ये सब जितना भी क्वेश्चंस है ये नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है, चाहे वो JSSC JEE की हो, या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की हो, या फिर माइनिंग इंस्पेक्टर की हो, या फिर CGL की हो, CHSL की हो, इंटरमीडिएट हो, मैट्रिक लेवल की जितनी भी एग्जामिनेशंस है सब में आपको ये क्वेश्चंस आ सकता है। बहुत ही बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब। तो आप अच्छे से इसको कीजिएगा, और ख़ास करके जो JSSC JEE के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द देवबंद मूवमेंट बाय मोहम्मद कासिम
तवी एंड राशिद अहमद गंगोई। तो किस ईयर देवबंद मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम नानाउतवी एंड राशिद अहमद गंगोसी के द्वारा। कौन से ईयर में? ऑप्शंस है 1870, 1876, 1874, 1866। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1866, 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय हाजी शरीयतुल्लाह इन 19th सेंचुरी। तो निम्न जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन सा रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया था? तो फराइजी मूवमेंट जो है वो मूवमेंट किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चंस फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय हाजी शरीयतुल्लाह इन 19th सेंचुरी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलीजियस रिफॉर्म्स का जो मूवमेंट हुआ था, लॉन्च किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। तो वो कौन सा मूवमेंट था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फराइजी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द लोटिया फोल्क सॉन्ग संग इन द चैत्र मंथ ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ लोटिया। तो कौन सा स्टेट लोटिया फोल्क डांस जो होता है वो चैत्र महीने में किया जाता है, लोटिया जो पर्व होता है उसमें? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा राजस्थान स्टेट में जो होता है फोल्क डांस वो लोटिया फोल्क सॉन्ग संग जो होता है गाया जाता है। जो सॉन्ग है वो गाया जाता है, लोटिया फोल्क जो होता है वो राजस्थान में गाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल होता है? लोटिया फेस्टिवल। तो ये राजस्थान में गाया जाता है लोटिया फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस मिल रहा है, चाहे वो सीजीएल का टॉपिक्स हो या फिर जेई का जो भी टॉपिक्स दिया गया था सिलेबस में, या फिर सीएचएसएल का है, या फिर जितनी भी एग्ज़ाम जेएसएससी के थ्रू होने वाली है अपकमिंग एग्जामिनेशन, उसका जो टॉपिक्स है सेम यहाँ पर मिल रहा है। फोल्क डांस से भी पूछा जा रहा है, करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से दीपिका कुमारी द गोल्ड मेडलिस्ट इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इज ए प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ। जो दीपिका कुमारी थी जिन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, तो वो कौन सा इससे था रिलेटेड, कौन सा गेम से रिलेटेड था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्चेरी है। बहुत कोई इसमें बॉक्सिंग लगाएंगे लेकिन बॉक्सिंग बिल्कुल गलत आंसर है, ये इनकरेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आर्चेरी होगा। दीपिका कुमारी जो है वो आर्चेरी खेल से संबंधित है, वो आर्चेरी खेलती है। तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड्स टू क्रिमिनल मैटर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से रिलेटेड है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के अंडर में आता है और क्रिमिनल मैटर्स के बारे में वो डिस्क्राइब करता है। तो आर्टिकल जो है 134 ये क्रिमिनल मैटर को डिस्क्राइब करता है और अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है ये, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 134 जो है ये इसको
फॉलो करता है। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स के रिगार्ड है आर्टिकल 134। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल से भी क्वेश्चंस, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जो कि सीजीएल है, जितने भी एग्जामिनेशन है सब में ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। हालांकि ये क्वेश्चंस जेपीएससी और जेएसएससी की जितने भी एग्जामिनेशन है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है जेएसएससी जेई का, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया है सिविल वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग आर द ऑथर ऑफ द बुक कैदी की पत्नी एंड अरण्यर अधिकार रिस्पेक्टिवली। तो वो कौन जो ऑथर है ये बुक कैदी की पत्नी और अरण्यर अधिकार जो है ये लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रामकृष्णा बेनीपुरी ने कैदी की पत्नी पुस्तक लिखी थी और अरण्य अधिकार जो है ये महाश्वेता देवी ने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द आर्टिकल 32 मेंशन्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नीचे में जो दिया गया है कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में मेंशन है। तो पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है उसमें क्या इंक्लूड किया गया है। तो 2002 में इसमें इंक्लूड किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन द चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के बीच बच्चों को कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। तो यही इसमें ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें जो है पॉलिटी से पूछा गया है, हालांकि ये टेक्निकल एग्जाम है लेकिन सिलेबस जो है तो वो तो पूछेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस है और ये सब जितनी भी क्वेश्चंस है ये सब आपका जितनी भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस है जेएसएससी की वो सब में आपको ये इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल होने वाला और पूछा भी जा सकता है। हो सकता है जेई में ना पूछे लेकिन सीजीएल सीएचएसएल या फिर किसी शिफ्ट में ना पूछे लेकिन दूसरे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी क्लासिकल इंडियन डांस विथ ट्राइबल एंड फोल्क ट्रेडिशन फाउंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो कौन सा इसमें डांस पूछ रहा है कि झारखंड में किया जाता है। यहाँ पर फाउंड सेमी क्लासिकल इंडियन डांस विथ ट्राइबल जो आदिवासी का डांस होता है, तो वो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है छऊ। छऊ नृत्य जो होता है वो झारखंड में क्लासिकल डांस के फॉर्म में सेमी क्लासिकल डांस जो है उसके फॉर्म में किया जाता है। तो ये छऊ नृत्य जो होता है ये झारखंड के स्टेट में होता है और ये ट्रेडिशनल फोल्क डांस है ट्रैवल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है और इसके बाद मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग से ही रहेगा। तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेना क्योंकि यहाँ पर सोल्व करना थोड़ा इम्पॉसिबल है और मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क जो है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो नंबर क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के बाद ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, आपको खुद से सोल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर 963 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इस टाइप का दिया हुआ है यहाँ पर सीरीज, तो नेक्स्ट जो सीरीज होगा वो क्या हो सकता है। तो आप एक बार अच्छे से देखना, इसमें मैं थोड़ा 2 मिनट रुक जाता हूँ और आप अच्छे से इसमें टाइम दे दो। तो मैं रोकता हूँ, तब तक मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये सब जितनी भी रीजनिंग की क्वेश्चंस है ये सब सीजीएल और सीएचएसएल, ये जितनी भी मैट्रिक लेवल इंटरमीडिएट लेवल की एग्जामिनेशंस होने वाली है झारखंड में, उसमें ये बेनिफिट्स हो सकता है आपको। इस टाइप का क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछा जा सकता है और यही सिलेबस ये आपका, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, इंटरमीडिएट का हो, मैट्रिक लेवल का हो, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का हो, जितनी भी एग्जामिनेशंस है, माइनिंग इंस्पेक्टर की, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, सब में इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपने उम्मीद है ये क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देख लिया होगा। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो होगा वो ऑप्शन सी जो है ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। 20 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग का और 2 क्वेश्चंस लास्ट बचा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन केयरफुल्ली एज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट्स इज ट्रू even if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follows। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, आपके लिए वक्त दे देता हूँ, थोड़ा टाइम दे देता हूँ, क्योंकि ये पढ़ना होता है और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके पॉज करके पढ़िए इसको, और आप जो स्टेटमेंट पूछ रहा है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप अपने से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चंस है और 2 क्वेश्चंस बचा हुआ है हम लोगों का, तो इसको भी कर ही लेते हैं। इसके बाद ये जो लेक्चर है इस पार्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी फिर हम लोगों का सेशन जो है फर्स्ट सेशन में जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन बच जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने का जो जनरल नॉलेज का पार्ट है। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ एंड मीन एडिशन, हच मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एट द रेट मीन्स डिवीजन एंड डॉलर मीन्स सब्सट्रैक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसको यूज करना है, जो एंड दिया हुआ एंड के सिंबल पे क्या करना है, हच, एंड के जगह पे क्या करना है एडिशन, मतलब 25 प्लस, पहले प्लस करना है, इसके बाद हच के जगह पर क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एट द रेट के जगह पर क्या करना है डिवीज़न करना है, इसके बाद फिर डॉलर का जो दिया हुआ है उसमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है। तो आप सबको पुट करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो बॉडमास मेथड से आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 76 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट 1 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोगों का आज का इस लेक्चर का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 20 क्वेश्चंस करेंगे जनरल स्टडीज़ का। तो इस टाइप का रीजनिंग आपका हर एक एग्ज़ाम में आ सकता है, जेएसएससी की जितनी भी एग्जामिनेशंस हो, खास करके जेएसएससी जेई की जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है, अभी न्यू एग्ज़ाम फिर से होने वाली है 3rd टाइम्स, उसमें ये बेनिफिट्स हो सकता है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, द नंबर्स इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन। तो आप अच्छे से देख लेना, रीजनिंग थोड़ा मेहनत करने का काम होता है और इसमें ट्रिक आना चाहिए आपको,
तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये बिल्कुल टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होता। अगर आपको आ रहा है तो इजली वे में हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो मीन्स आप इसको 1 घंटे में भी कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 18। आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा आपका 18। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा जितना सेशन हम लोग करा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट्स हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ऑलरेडी पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो उम्मीद है आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।